नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों पढ़ते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम समझेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। और ये जो स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे जो लैप्लास प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के थ्रू मैं इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को, फाइनल वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। Final value theorem is used for determining the final value of a Laplace domain function f of s। मतलब कि दोस्तों फाइनल वैल्यू थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है, उस थ्योरम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इन लैप्लास डोमेन फंक्शन में। अब लैप्लास डोमेन फंक्शन में यानी कि कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मतलब कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा, यस यस, हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा ना, उस डोमेन में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे गिवन फंक्शन की। ठीक है दोस्तों, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है, थ्रू वी कैन ऑलवेज ट्रांसफर अ टाइम डोमेन फंक्शन इनटू लैप्लास डोमेन टू अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम। मतलब कि दोस्तों हमारी जो फाइनल वैल्यू थ्योरम होंगी उसको हम कब अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लैप्लास डोमेन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हमारा जो इक्वेशन है वो टाइम डोमेन में होगा और हमें क्या करना है, हमको उस फंक्शन को फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू हमको सॉल्व करना है, तो हमको क्या करना होगा, पहले सबसे पहले हमको करना होगा उस टाइम डोमेन फंक्शन को हमारे लैप्लास डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसके थ्रू हमको क्या करना होगा, हमारा जो फाइनल वैल्यू थ्योरम उस फंक्शन में लगाकर हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा उस फंक्शन का वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों थर्ड पॉइंट है, दिस थ्योरम कैन बी राइटन एज। तो दोस्तों इस फाइनल वैल्यू थ्योरम को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, देखो एफ ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ एस। कुछ ऐसा हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फाइनल वैल्यू थ्योरम को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल टर्म में, तो कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर हम इस मैथमेटिकल टर्म को, फाइनल वैल्यू के मैथमेटिकल टर्म को हम प्रूव करते हैं। हमारे जो प्रॉपर्टीज हमने देखी है उस प्रॉपर्टीज के थ्रू, हमारे जो फंक्शन देखे उस फंक्शन के थ्रू हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रूव। देखो हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं आपको प्रूव करूं कि आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता ही होगा। इसके बारे में मैंने आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में ही बता दिया था कि जो हमारी वो प्रॉपर्टी थी, हमारी कौन सी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी थी, उसके थ्रू हम इस फाइनल वैल्यू थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखो वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस होगा। दोस्तों इसके बारे में मैंने इनिशियल वैल्यू थ्योरम में भी आपको बताया था, और उससे पहले मैंने आपको उसकी जो प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, हमारी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी में मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट जो है वो पुट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, देखो टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, अब हमारे जो लिमिट्स है वो पुट करते हैं इन दोनों साइड में। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट फाउंड होता है। चलिए दोस्तों हमारे लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं। देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ होगा। देखो बट इसके बाद हम देखते हैं और समझते हैं उस कंडीशन के बारे में, जो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है दोस्तों, देखो
मैं उस कंडीशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d बाई डी टी एफ ऑफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0, उसका जो लिमिट है फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए कौन सा लिमिट होगा, देखो, या फिर उसकी वैल्यू 0 से लेकर कौन से वैल्यू तक होंगी, इन्फिनिटी तक। ये कब होगा, जब हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होंगी, तब हम ये वाला लिमिट लेंगे, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों, 0 टू इन्फिनिटी हो गया। देखो फिर हमारा फंक्शन कौन सा था, d बाई डी टी एफ ऑफ टी, ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है दोस्तों। क्यों हमने ये क्यों लिया दोस्तों, हमने यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो पुट कर दिया, फिर हमको फंक्शन ऑफ टी चाहिए हमको डी टी लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो, सिंस लिमिट एस टेंड्स टू 0 ई टू द पावर माइनस एस टी इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है ना, 1 होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0, और इसकी जो वैल्यू होंगी 0 होंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट लिमिट, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एस इज 0, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, लिमिट एस टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे होगा दोस्तों d बाई डी टी एफ ऑफ टी, ठीक है, e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब देखो क्या मिलेगा, जब मैं देखो इक्वल्स टू क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, ठीक है ना। अब देखो, जब मैं ये वाला लिमिट एफ ऑफ टी में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, देखो, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 प्लस ये वैल्यू मिलेंगी जब मैं मेरा लिमिट जो है वो यहाँ पे पुट करूंगा एफ ऑफ टी में, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इस एफ ऑफ टी में हमारे इस फंक्शन में हमने क्या किया, ये जो हमारा गिवन लिमिट था 0 टू इन्फिनिटी, वो पुट करने के बाद हमको क्या मिला, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 प्लस, ठीक है। बट हमको एक बात पता है, हमारा जो एफ ऑफ 0 प्लस जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। देखो, हाउएवर एफ ऑफ 0 प्लस इज बीइंग कांस्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, हमारा एफ ऑफ 0 प्लस क्या था दोस्तों, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 प्लस, ठीक है। अब देखो, ए वाला जो माइनस एफ ऑफ 0 प्लस है और ए वाला जो माइनस एफ ऑफ 0 प्लस है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, एफ ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या होगा, एस इंटू एफ ऑफ एस होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होंगी हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमारा जो एफ ऑफ इन्फिनिटी है, देखो एफ ऑफ इन्फिनिटी ये क्या है, फाइनल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, फाइनल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू फंक्शन है। और ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें हमारे फंक्शन की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तब हम ये फाइनल वैल्यू फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। बट ये जो फाइनल वैल्यू फंक्शन हम यूज करेंगे एट विच कंडीशन, एट क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी इक्वल्स टू, मतलब कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इस कंडीशन में जो हमें क्या करना है, फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करके हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। यही फाइनल वैल्यू थ्योरम हमसे कहती है कि ये जो फाइनल वैल्यू का जो यूज है वो किसके लिए होता है, फाइनल वैल्यू को हमारे इक्वेशन के, हमारे फंक्शन के फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।